मगर आज एजुकेशन इतना चेंज हो चुका है सारा दुनिया में और सारा ऑप्शंस है, मगर स्टूडेंट्स लोग जो पुराना सोच है उसी में भी फंसा हुआ है। उसका पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, वो चाहते हैं उनका बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो। अब बच्चे को समझना है कि ऑप्शंस क्या हैं आगे। तो बच्चों की कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, कन्फ्यूजन हटेगी इन्फॉर्मेशन से, हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बच्चे लोग 45-50% में भी मिलके हमको इंजीनियर बनना है। ठीक है, सोच गलत नहीं है, मगर और भी बहुत सारा स्ट्रीम्स है, बहुत सारा करियर्स है जो वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकता है। इंटरेस्टिंग बात है। जैसे अभी तक उनको पता था कि नहीं बस एक ही दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो जेई करके आईआईटी में जा सकते हैं, तो या फिर जो है मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। अभी वो जानेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कि एग्ज़ाम्स के ठीक पहले मेरे पास कम से कम ऑलमोस्ट 10-15 ऐसे मरीज़ आते हैं, माँ बाप परेशान होकर और यंग बच्चों को लेके कि घबरा रहे हैं, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, दौरे जैसे पड़ रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में सिर्फ एंग्जाइटी होती है। 19 अक्टूबर को पुहाना में स्थित एसपी ग्लोबल स्कूल में कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फेट्स का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, आपका अगला भविष्य बच्चे का कैसे होगा, उसका कैरियर कैसे होगा, इस चीज़ को लेकर कई विशेषज्ञ 19 अक्टूबर को इस मेले में पहुंचने वाले हैं, इस फेस्ट में पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर आज एसपी ग्लोबल स्कूल के प्रधानाचार्य व अन्य अतिथियों ने पत्रकार वार्ता करके जानकारी दी। आइए जानते हैं क्या कहा। उनसे इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तब उन्हें एहसास होता है। ये फ्यूचर नेक्स्ट एजुकेशन एंड फेयर है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फेस्ट है, जहाँ पे सारा इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी 60 के ऊपर यूनिवर्सिटीज़, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आ रहे हैं। ये पहले बार रुड़की में हो रहा है, पहली बार। तो हम लोग इसलिए इसको स्कूल में रखा है बिकॉज स्टूडेंट्स को ऑप्शंस, सब्जेक्ट ऑप्शंस और करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं है। मगर आज एजुकेशन इतना चेंज हो चुका है सारा दुनिया में और सारा ऑप्शंस है, मगर स्टूडेंट्स लोग जो पुराना सोच है उसी में भी फंसा हुआ है। उसका कोई प्लान बी है नहीं। तो ये करो, अगर उसमें हम सफलता नहीं मिलता है तो वो अटक जाते हैं और उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो ये सोच के हम लोग बहुत रिसर्च किए हैं और ये फेयर इसलिए रखा गया है, खास करके स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, 9, 10, 11, 12। अब बताओ 8 क्यों? बिकॉज 8, 9 एंड 10 स्टूडेंट्स को 11 एंड 12 में उसको वो सब्जेक्ट्स लेना चाहिए जो उसमें उस कोर्सेज के लिए वो काबिल बन जाए, और 11 12 के लिए फिर वो स्ट्रेंथन हो जाए कि वो कॉलेज में जाके वो पूरा क्लियर हो जाते हैं कि हाँ, हमको ये कोर्स या ये स्ट्रीम या ये सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम लोग ICS लखनऊ से टाई अप किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ करियर स्टडीज़ लखनऊ, और वो लोग भी आएंगे और एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होगा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बिकॉज वो करके फिर स्टूडेंट्स को पता रहता है कि हम किस फील्ड में मैं स्ट्रांग हूँ, किस सब्जेक्ट में ले सकता हूँ। नहीं तो हम ये सोचते हैं, आजकल बच्चे लोग 45-50% में भी मिलके हमको इंजीनियर बनना है। ठीक है, सोच गलत नहीं है, मगर और भी बहुत सारा स्ट्रीम्स है, बहुत सारा करियर्स है जो वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकता है। बच्चों के ऊपर, एक तो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, उनके पीयर प्रेशर, उनके दोस्तों का, प्लस सबसे बड़ा प्रेशर होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, वो चाहते हैं उनका बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो। अब बच्चे को समझना है कि ऑप्शंस क्या हैं आगे। तो बच्चों की कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, कन्फ्यूजन हटेगी इन्फॉर्मेशन से, हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। और ये पेरेंट्स के साथ हम चाहते हैं बच्चे आएँ और पेरेंट्स आएँ और उनको ये पता चले कि और कितने एवेन्यूज़ हैं और कितने नई नई दिशाएं हैं जिसमें वो जा सकते हैं, जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन होगी कि कॉलेजेस कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, और वो अपने बच्चे को कहाँ कहाँ भेज सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए है। हाँ जी, 19 तारीख को हमारे स्कूल में है। टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक, 3 से 4 बजे तक जा सकते हैं, सुबह 9 से शाम को 3 बजे तक।
सारे स्कूल के बच्चे आ सकते हैं, सारे स्कूल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं और हम इनवाइट करते हैं सबको, सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, हम सबको, सीनियर टीचर्स को, सबको इनवाइट करते हैं क्योंकि हम एजुकेटर हैं। ये हम सब का, हमारा एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए कि हम अपने इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। बच्चों को आने से पहले या स्कूल के कोई मैनेजमेंट के द्वारा कोई आपको इन्फॉर्मेशन या आपको इस तरह से कोई इनविटेशन वगैरह कुछ दिया जाएगा उनको? हमने प्रिंसिपल्स को सबको इनविटेशन भेज दिया है, हमारे स्कूल से प्रिंसिपल्स को और मैनेजमेंट्स को कॉल भी गए हैं और बच्चों के लिए भी हमने उनको बोला है कि वो अपने स्कूल के बच्चों को अपने टीचर्स को भेजें। प्रेशर में रहता है, देखिए पेरेंट की एस्पिरेशन गलत नहीं है, पेरेंट ही अपने बच्चों को गाइड करते हैं। हाँ, पेरेंट्स को वो प्रेशर वाली जो चीज़ है उसको थोड़ा कम करके बच्चे को भी समझना चाहिए। तो एक बार ये इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स को भी एक सिक्योरिटी चाहिए, ये इनसिक्योरिटी से आती है। पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बच्चे भी संभल जाएंगे। पहले के हिसाब से आप देखें तो जॉब मार्केट जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, पूरी दुनिया बदल रही है। जिस तरीके से हमारी एजुकेशन होती थी शुरू से, वो चीज़ें अब नहीं रही हैं, सारी चीज़ें चेंज हो रही है समय के साथ साथ। तो उसमें एक पेरेंट्स को या एक स्टूडेंट को अपने लिए काफ़ी सोच के डिसीजन लेना होता है। हमारे हिसाब से वैसे डिसीजन जो कि बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, वो काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है। अभी बच्चे उसी में ज़्यादा एक्सेल करेंगे जिसमें कि बच्चे को इंटरेस्ट होगी लॉन्ग टर्म में चल के, ठीक है। तो ये जो अभी फंक्शन हो रही है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, पेरेंट्स को बुला रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्कशन होगी, एक दूसरे से समझेंगे, बच्चे समझेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस उनके लिए है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जैसे अभी तक उनको पता था कि नहीं बस एक ही दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो जेईई करके आईआईटी में जा सकते हैं, तो या फिर जो है मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। अभी वो जानेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये तो एक चीज़ें बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही है और मुझे लगता है कि ये एक नई चीज़ें, जहाँ भी ये चीज़ें आएंगी तो थोड़ा इसको अडोप्टेशन में टाइम लगती है। तो यहाँ के लिए, इंडिया के लिए नया चीज़ है। तो जब भी ये फ़ोन जिस तरह से इसका डिस्कवरी और रीच बढ़ा है सोसाइटी में, सबके लिए नया एक टॉय जैसा है, तो लोग जो हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन सारे बच्चों को चाहिए कि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं है। तो ज़्यादा जो चीज़ें हैं कि उनको यदि बात भी करनी है, आजकल देखिए हमारी सबकी आदत है, कोई भी आदमी यदि है उससे सामने से बात करने के बजाय उससे व्हाट्सएप के थ्रू हम बात करना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है या सोचने का तरीका जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, जो कि हमारे लिए मुश्किल होगा, बाद में अलग अलग प्रॉब्लम लेके आएगा। इसलिए बेसिकली बच्चों को या पेरेंट्स को, सबको ये एफर्ट डालनी चाहिए। बच्चों को हम ट्रेंड करते हैं कि ऑनलाइन और वर्चुअल माध्यम से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करके सामने में इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है आपका। पता नहीं, स्पीक ग्लोबल, ये तो स्पीक ग्लोबल मैनेजमेंट ही बता पाएंगे, लेकिन मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ, मेरे बच्चे भी स्पीक ग्लोबल में पढ़ते हैं। तो मैं अभी तक जो अपने हिसाब से देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे ट्रेनिंग तो दी जाती है बच्चों को कि किस तरह से उनको स्कूलिंग के अलावा, स्पीक ग्लोबल की सबसे अच्छी चीज़ है कि स्कूलिंग के अलावा बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो सारी चीज़ों में पूरा कम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग देते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये पहल है, ये इस बात को लेकर क्या कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम होते हैं? अब मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा पहल है, बहुत ही अच्छा पहल है और रुड़की के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पता चलेगी और ऐसे होते रहने चाहिए। मुझे लगता है कि ईयरली वंस होना चाहिए, ताकि जैसे नई 8वीं से 12वीं तक की है, फिर से बच्चे ग्रेजुएट होंगे, नए बच्चे आएंगे, तो चीज़ें होती रहनी चाहिए। इसकी एक प्रोग्राम हो रहा है, उसकी फीडबैक लेनी चाहिए कि कैसा इसका रिस्पांस रहा, उस पर यदि हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करके आगे से किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। रुड़की के लिए एक वरदान है, मुझे यही लगता है। एसपी ग्लोबल स्कूल हमेशा से अग्रणी रहा है नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशन लाने के लिए रुड़की क्षेत्र में। चाहे ये फ्यूचर नेक्स्ट इनकी एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बच्चों के छोटे छोटे वर्कअप्स हों, बच्चों को कहीं फील्ड विजिट पे ले जाना, बच्चों की को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। पढ़ाई तो सारे विद्यालयों में होती है सर, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे शिक्षक सब जगह पर हैं, पर बच्चों के चहुमुखी प्रतिभा को उजागर करने के लिए, हर आयाम को उजागर करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों के सामने कम से कम ऑप्शंस रहें। वो ऑप्शंस जैसे हमारे आपके बचपन में होते थे, लिमिटेड होते थे सर, लेकिन अब ये छोटी छोटी चीज़ों से रुड़की जैसे शहर में जब लोगों को पता चलता है कि नए नए आयाम, नए नए करियर ऑप्शंस हैं, तो उनके कम से कम आंखें खुलेंगी, वो दुनिया देखेंगे और हाथ पांव मारेंगे अपनी प्रतिभा के हिसाब से। कि एग्ज़ाम्स के ठीक पहले मेरे पास कम से कम ऑलमोस्ट 10-15 ऐसे मरीज़ आते हैं, माँ बाप परेशान होकर और यंग बच्चों को लेके कि घबरा रहे हैं, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, दौरे जैसे पड़ रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में वो सिर्फ एंग्जाइटी होती है। हमको माँ बाप को शांत करना होता है, बच्चों को सही दिशा देनी होती है और एग्ज़ाम होते होते बच्चे ठीक हो जाते हैं अपने आप। तो इसीलिए ऐसी जो फेस्टिवल्स होते हैं, एजुकेशन फेस्टिवल्स, वो जब आपके सामने ऑप्शंस खोलता है तो आपका प्रेशर कम होता है, आपको पता होता है कि मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं,
तो कम से कम आपके ऊपर घबराहट और बेचैनी नहीं होती। बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, पर बच्चों के जीवन से बढ़ के नहीं। जो रुड़की में पहली बार हुआ था, रुड़की जैसे छोटे से शांत शहर के लिए, जहाँ पर लोगों की ज़्यादा एम्बिशन नहीं होते, जहाँ पे लोग सुखी जीवन, छोटा जीवन बिताते हैं, अगर नए नए आयाम खुलते हैं तो हम लोगों के लिए और हमारे बच्चों के लिए नए एस्पेक्ट, नई चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हमको आज तक पता भी नहीं था।